हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीवर एन एक्सपीरियंस। आई एम हिमांशी श्रीवास्तव। इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर चैप्टर 2 डीसी मोटर का पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, डीसी मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, डीसी कंपाउंड मोटर कहलाती है। देखिए, दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, एक शंट फील्ड और एक सीरीज फील्ड। सीरीज को हमेशा आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और शंट को हमेशा आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस मोटर में दो फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है उसे डीसी कंपाउंड मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर दो प्रकार की होती है। देखिए, डीसी मोटर तीन प्रकार की होती है, डीसी शंट, डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड। और डीसी कंपाउंड दो प्रकार की होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर है अभी पढ़ा था, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। पहले समझते थे कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है उसमें सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार कनेक्ट करती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो जुड़ने वाले स्वभाव का हो। ठीक है, और डिफरेंशियल मतलब कुछ डिफरेंस है, तो इससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नाउ नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर एसी मशीन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें स्थिर गति पर चलाना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसे प्रेस, रोलिंग मशीन, एलिवेटर आदि में इसको यूज़ करते हैं। देखिए, एलिवेटर में गति हमेशा, एलिवेटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा एक सी रहती है, बस उसके लोड चेंज होते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर एसी मशीन को चलाने हेतु प्रयोग करते हैं जिनका लोड परिवर्तित होता रहता है। देखिए, एग्जाम्पल है इसका एलिवेटर। एलिवेटर की जो स्पीड होती है वो बिल्कुल एक सी रहती है, लोड चेंज होता रहता है, लोड इसमें परिवर्तित होता रहता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बैटरी चार्जिंग में उपयोग होती है। देखिए, जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है वो ओवरलोड स्थिति में अस्थिर व्यवहार के कारण यूज़ नहीं की जाती, सिर्फ इसे बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर धारा को सीमित रखने हेतु स्टार्टर प्रयोग की जाती है। सबसे पहले समझते हैं स्टार्टर यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मोटर इनिशियल कंडीशन में होती है तो उसका जो बैक ईएमएफ होता है वो जीरो होता है और सीरीज़ का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे करंट पास होती है जिसकी वजह से मोटर डैमेज हो सकती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो करंट पास हो रही है उसको रोकने के लिए हम अलग से एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसको स्टार्टर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर की श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ते हैं, वह होता है डीसी मोटर स्टार्टर। अभी पढ़ा था, आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इस एक्सटर्नल प्रतिरोध जोड़ दिया जिसे स्टार्टर बोलते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, डीसी मोटर स्टार्टर को कहते हैं, डीसी मोटर स्टार्टर को हैंड स्टार्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं इसलिए इसको 2 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं एंड 4 पॉइंट स्टार्टर में 4 टर्मिनल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर है, देखिए 2 पॉइंट भी है, 3 पॉइंट भी है, 4 पॉइंट भी है, तो आंसर होगा इसका सभी। नाउ नेक्स्ट, 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर को चालू करने हेतु इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर हमेशा सीरीज मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट स्टार्टर में संयोजक बिंदु होते हैं। देखिए, 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 संयोजक बिंदु होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है लाइन का टर्मिनल, ठीक है, एक लाइन का टर्मिनल जाता है और एक होता है इसमें आर्मेचर, ये आर्मेचर है और ये फील्ड का, इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इनसे एक टर्मिनल निकाल लिया जाता है और ये एक लाइन का टर्मिनल होता है, तो ये 2 टर्मिनल हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट एवं कंपाउंड मोटर चालू करने हेतु इस्तेमाल करते हैं। देखिए, 3 पॉइंट स्टार्टर है तो इसमें 3 टर्मिनल होंगे, एक लाइन का टर्मिनल हो जाएगा, एक हो जाएगा आर्मेचर का टर्मिनल और एक हो जाएगा फील्ड का टर्मिनल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 4 पॉइंट स्टार्टर एसी शंट या कंपाउंड मोटर को चालू करने हेतु इस्तेमाल की जाती है जिसमें अधिक गति परिवर्तन आवश्यक हो। देखिए,
अब 4 पॉइंट स्टार्टर है तो इसमें 4 टर्मिनल होंगे, एक आर्मेचर का टर्मिनल हो गया, एक फील्ड का टर्मिनल हो गया और एक लाइन का टर्मिनल हो गया, और एक एडिशनल टर्मिनल जो 9 वोल्ट कोयल से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। एक एडिशनल टर्मिनल यहाँ से निकाला जाता है जो 9 वोल्ट कोयल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर नियंत्रण विधियाँ हैं। सबसे पहले हमें डीसी मोटर को नियंत्रित क्यों करनी पड़ती, देखिए डिमांड के हिसाब से मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करना होता है। इसे हम मैन्युअली कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो डीसी मोटर को नियंत्रण करने की 2 विधियां हैं, एक आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर की श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कनेक्ट कर देते हैं और परिवर्ती प्रतिरोध कनेक्ट करते हैं जिससे इसकी गति परिवर्तित की जा सके। और दूसरा है शंट फील्ड विधि, इसमें फ्लक्स में परिवर्तित करके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इसका आंसर है दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण विधियां हैं। इसकी गति नियंत्रण विधियां आर्मेचर डाइवर्टर, दूसरा फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, तीसरा सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। इसका आंसर है सभी। नाउ क्वेश्चन 18, वार्ड लियोनार्ड मोटर की गति नियंत्रण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी ड्राइव है। देखो एसी और डीसी ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ये क्या करती है, एसी मोटर की स्पीड को चेंज करती है, उसकी वोल्टेज को और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कन्वर्टर को चॉपर भी कहते हैं। डीसी कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है मोटर को रन करने के लिए, डीसी मोटर को रन करने के लिए। If you have any questions or suggestions, then comment me on the comment section. If you like this video, hit the like button, subscribe the channel. Thank you.